नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बताएंगे साइंस का वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि क्वेश्चन बैंक में पलट के देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है ना, प्रकाश संश्लेषण में क्वेश्चन काफी पूछा गया। आप लोग को पता होगा परिभाषा, लेकिन इसका अब आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अगर आप अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आप किधर से भी क्वेश्चन घुमा के दे प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप लिख दीजिएगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए और काफी बेहद से इस वीडियो को काफी रिसर्च करने के बाद भी इसको आए हैं। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय दोनों क्लियर हो जाएगा। और आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी क्वेश्चन पूछ दिया प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है तो लिखेंगे जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करता है यानी ग्रहण करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और क्या कहा है यहाँ पर, इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल, आप जानते हो कि जितने भी यानी मनुष्य की बात हो चाहे पेड़ पौधे का बात हो, उसको जिंदा रहने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए उसको। तो उसको क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल यह होता है कि पेड़ की पत्तियां जिसके कारण हरी होती है, पेड़ की पत्तियां हरी होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करता है। यह तीनों चीज से अपना क्या करता है, भोजन तैयार करता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार या ग्रहण करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की उपस्थिति में ध्यान से समझिएगा, पौधे सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करता है। और देखिए इसका थोड़ा यह है, इससे इस पर ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव में इस तरह पूछ देगा, इसका पूछ देगा, ये थोड़ा मेन टॉपिक हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान पर रखिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्षमता होती है। आप लोग जानते होंगे कि हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्या होती है, क्षमता होती है। और कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। अब तो हम सुने हैं कि जितने 90% पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, बट 10% तो कोई पेड़ पौधे होंगे जो प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते होंगे। तो वह क्या है, तो जानते हैं वह क्या है, जाए उदाहरण के तौर पर जानते हैं गोबर का छत्ता। आप लोग जानते होंगे गोबर का छत्ता यह क्या होता है, एक प्रकार के मृत जीव होता है, मरा हुआ जीव होता है। उसके बाद अमरबेल, अमरबेल एक प्रकार का पौधा है। अमरबेल तो वह क्या होता है, तो परजीवी होता है। अब मेन मुद्दा आता है कि अमरबेल और परजीवी क्या होता है, तो आगे जाके इसके आंसर को कवरेज करेंगे। तो इस पर ध्यान दीजिए, मेन मुद्दे पर इसका क्या हो जाता है, जैसे में पेड़ कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, इसी का उदाहरण है गोबर का छत्ता मृत जीवी होता है और अमरबेल का पौधा परजीवी होता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम बताए। अब बताना है कच्चे पदार्थ का नाम बताना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो वह कौन कौन कच्चे पदार्थ हो सकता है, तो आइए जानते हैं। तो सूर्य का प्रकाश हो सकता है, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। उसके बाद पर्णहरित क्लोरोफिल, जिसके कारण पेड़ की पत्तियां हरी होती है यानी पौधे की पत्तियां हरी होती है। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और उसके बाद है चौथा H2O एवं खनिज लवण यानी जल एवं खनिज लवण भी इसके लिए चाहिए।
तो आइए इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट को जानते हैं। अगर इसको आप लोग याद कर लेते हैं ना, इतना टॉपिक याद कर लेते हैं, और नेक्स्ट कराएंगे इसका और टॉपिक बचा हुआ है लास्ट, उसको कराएंगे तो आप लोग को आंसर यानी पूछता है क्वेश्चन, यानी किसी तरह भी प्रकाश संश्लेषण का घुमा के क्वेश्चन पूछे, इसका अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना, तो साइंस ऐसा चीज है कि आपके पास नॉलेज रहना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज रहना चाहिए, उसका सटीक सटीक आंसर आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए अभी इस पर ध्यान दीजिए और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्या करा, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण एक क्या होती है, तो प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। और तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च। अब जानते हैं आप लोग, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भी भोजन बनता है वह क्या करता है, स्टार्च कहलाता है। ऑब्जेक्टिव इससे काफी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो इसका ये ऑब्जेक्टिव ना होता, ऑब्जेक्टिव आपका अपने आप इसका बनाने लगेगा। तो क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च कहलाता है या मंद के रूप में संचित रहता है। क्या स्टार्च और मंद के रूप में क्या रहता है, संचित रहता है। और देखिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद, उपोत्पाद यानी उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। अब क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, यानी बाई प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। आप लोग जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, यानी ऑप्शन में डाल देगा दिन रात दोपहर, तो आप लोग का आंसर मारिएगा, आपका आंसर में मारिएगा दिन में मारिएगा। तो क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के केवल दिन में होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, न कि रात में, रात में नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। और इसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। जब भी प्रकाश की क्रिया होती है, प्रक्रिया उसका होता है, तो शुरू से अंत तक कहाँ बना रहता है, तो क्लोरोप्लास्ट में बना रहता है, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद देखिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लौकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्तियों को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग, और हरित लौकों को संश्लेषी अंगक कहा जाता है। संश्लेषी क्या कहा, अंगक कहा जाता है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, तो इसका आप लोग दीर्घसूत्री होता है अपने आप बनाने लगेगा। तो चलिए इतना आप लोग को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यानी नेक्स्ट टॉपिक देखिए इतने है बस। इसका अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हो तो बहुत फायदा है। यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका डायग्राम भी बनाने के लिए देता है, वो डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में बनवा देंगे, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तब तक देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यानी यह टॉपिक है, यानी मेन टॉपिक पर ध्यान दीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। आप लोग जानते होंगे जितने, यानी प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है, प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है क्रिया के दौरान ऑक्सीजन क्या होती है, तो मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या एस्टोमाता, रंध्र का दूसरा नाम क्या होता है, तो एस्टोमाता होता है, एस्टोमाता मौजूद होती है। पत्तियों की बाहरी त्वचा में क्या होता है, तो रंध्र होता है या एस्टोमाता मौजूद होता है। उसके बाद देखिए इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियां CO2 को ग्रहण करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है, और O2 यानी ऑक्सीजन को छोड़ती है। यानी इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियां क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, और इस यानी O2 ऑक्सीजन को छोड़ती है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में
पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता, केवल उनके पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। अब देखिए क्लोरोफिल होना चाहिए, यानी पत्तियों को हरे रहने के लिए क्लोरोफिल तो चाहिए तो चाहिए। तो इसके क्या होता है, उनके पत्तियों के लिए क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल चाहिए। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में होती है, 2 चरणों में होती है। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में होती है, 2 चरणों में होती है। और पूछ देगा दोनों चरण के नाम बताए, तो पहला चरण प्रकाशीय अभिक्रिया। पहला चरण क्या होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया, तथा दूसरा चरण अप्रकाशीय अभिक्रिया, जिसमें प्रकाश पार ना हो। अप्रकाशीय अभिक्रिया, एक प्रकाशीय अभिक्रिया। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। आई होप आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी, तो आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।